क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पहला चैप्टर 1 जिसमें दिया हुआ है इन द फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस के एंटरप्राइजेस के लिए जो फंक्शनल मैनेजमेंट होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, गिवन हम लोग इंपॉर्टेंस किसको देते हैं, कोई भी मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है, प्रोडक्शन को दिया जाता है, फिनांस को दिया जाता है, मार्केटिंग को दिया जाता है और पर्सनल एक्टिविटीज के ऊपर दिया जाता है। सो ये फंक्शन तो होते रहते हैं बट सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो क्या है, फिनांस है। ऑल दीज एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी एक्टिविटी इंपॉर्टेंस है गिवन टू फाइनेंशियल एक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट किसको दिया जाता है, ये सारी एक्टिविटीज में सबसे इंपॉर्टेंट दिया जाता है फिनांस, क्योंकि फिनांस इज अ बैकबोन ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस का बैकबोन क्या है, फिनांस है। फिनांस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिजनेस को चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए आपके पास फिनांस होना जरूरी है। इन द फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज इंपॉर्टेंस इज गिवन टू प्रोडक्शन। हम लोग किसको इंपॉर्टेंट देते हैं, प्रोडक्शन को, फिनांस को, मार्केटिंग को, पर्सनल एक्टिविटीज को। अमंग ऑल दीज एक्टिविटी अटमोस्ट इंपॉर्टेंट इज गिवन टू फिनेंशियल एक्टिविटी। सबसे इंपॉर्टेंट ज्यादा किसको दिया जाता है, ज्यादा ध्यान किसके ऊपर दिया जाता है, फिनेंशियल एक्टिविटीज के ऊपर। द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में बी डिस्कस एज फ्लो। ओके, सो वो क्या दिया, पहला पॉइंट, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। कॉर्पोरेट फाइनेंस से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो भी सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन है बिजनेस के, आर डिटरमाइन ऑन अ बेस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। मेरे पास कितना फंड अवेलेबल है उसी के हिसाब से मैं क्या करूंगा, डिसीजन लूंगा कि मुझे क्या करना है। अब सिंपल है, फाइनेंस होगा तभी मैं जाके खर्चा करूंगा, बिना फाइनेंस के, बिना पैसे के मैं क्या खर्चे करूंगा, क्या मेरे पास अवेलेबिलिटी है तभी जाके मैं खर्चे करूंगा। इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस विदाउट फिनांस। फिनांस के बिना कोई भी एक्टिविटी कर सकते क्या, प्रोडक्शन कर सकते क्या, मार्केटिंग कर सकते क्या, लोगों को काम पे रखना है, उनकी सैलरी पे करनी है, तो उसके लिए भी मुझे क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। एवरी डिसीजन ऑफ द बिजनेस इज नीडेड टू बी टेकन इन अ व्यू ऑफ इंपैक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर डिसीजन होता है, हमारी फिनेंशियल एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड होता है। देयर मे बी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव बट द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट बेस्ट वन विच इनहांस प्रॉफिटेबिलिटी। हर मैनेजमेंट क्या करती है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव अ ग्रीन सिग्नल टू प्रोजेक्ट ओनली when it is financial visible। बट ना, जहां पे मुझे पैसा दिख रहा है, जहां पे मुझे फाइनेंस दिख रहा है, जहां पे मुझे प्रॉफिट दिख रहा है, वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे। दस कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हम लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में फाइनेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। दूसरा पॉइंट है हेल्प इन रेजिंग फॉर प्रोजेक्ट्स। बराबर ना, कैपिटल लगता है, जो भी कोई भी प्रोजेक्ट चालू करने के लिए जो फाइनेंस लगता है। वेन एवर अ बिजनेस फर्म वांट टू स्टार्ट न्यू वेंचर, कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपको पहले शुरुआत में क्या लगेंगे, फाइनेंस, कैपिटल लगेगा। इट इज नीड टू रेज कैपिटल। बिना कैपिटल के, बिना फाइनेंस के आप बिजनेस चला सकते हैं क्या, ऑपरेट कर सकते हैं क्या, नहीं। बिजनेस फर्म कैन रेज फंड। अब ये पैसा कहां से इकट्ठा होगा, इशुइंग शेयर। क्या करेगी, पब्लिक को हम लोग शेयर बेचेंगे, डिबेंचर बेचेंगे, बॉन्ड्स बेचेंगे, इवन टेकिंग अ लोन फ्रॉम बैंक्स। बैंक से लोन लेके भी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो यहां पे ये भी जरूरी है, कॉर्पोरेट फाइनेंस आपको प्रोजेक्ट चालू करने के लिए भी जरूरी है। देन आगे दिया हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को R&D करनी है, रिसर्च करना है, डेवलपमेंट करना है, बराबर, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को बढ़िया करना है। सो ये सारी चीजें के लिए भी क्या चाहिए, पैसे चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेक फॉर अ ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। रिसर्च क्यों किया जाता है, बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए। डिटेल टेक्निकल वर्क इज एसेंशियल फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट। कोई भी प्रोजेक्ट को आगे लेके जाने के लिए उसके ऊपर डिटेल टेक्निकल वर्क होना जरूरी है। R&D इज अ लेंदी प्रोसेस। जो R&D होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, वो लेंदी प्रोसेस, एक दिन का काम नहीं होता। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, लॉन्ग प्रोसेस होती है। एंड देयरफॉर फंड हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च। जब तक वो रिसर्च पूरा नहीं होता या रिसर्च जब तक चलते रहेगा तब तक आपको उस रिसर्च वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, फाइनेंस अवेलेबल करना पड़ेगा। दिस विल रिक्वायर अ कंटिन्यूअस फाइनेंशियल सपोर्ट। इसीलिए आपको क्या चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट होना जरूरी है। ओके, सो आगे लिखा है मेनी टाइम्स कंपनी हैज टू अपग्रेड ओल्ड प्रोडक्ट और डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स। हमेशा हर कंपनी क्या करती है, अपने प्रोडक्ट को क्या करती है, डेवलप करती है। जूने प्रोडक्ट को बदल के नए प्रोडक्ट्स लाती है, इट टू अट्रैक्ट कस्टमर। किसके लिए, कस्टमर को अट्रैक्ट। जैसे आईफोन हमेशा सीरीज बदलते रहता है, आईफोन 13, आईफोन 14, अगले साल भी आईफोन 15 आ जाएगा। मतलब क्या कर रही है, अपग्रेड कर रहे हैं, अपने ओल्ड प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट से रिप्लेस कर रहे हैं। फॉर दिस कंपनी हैज टू कंडक्ट सर्वे। अब प्रोडक्ट को अपडेट करवाने के लिए क्या करना पड़ता है, ऑर्गेनाइजेशन को सर्वे करना पड़ता है, मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है, which again require a financial support। ये सब कुछ करने के लिए, ये सारी चीजें के लिए क्या चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए। उसके बिना ये पॉसिबल नहीं होगा।
आगे दे हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म, बिजनेस फर्म को स्मूथली चलाने के लिए अ स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस इज नीडेड, स्मूथली फाइनेंस होना जरूरी है बराबर, स्मूथली आपको पैसे मिलने चाहिए। सो द सैलरी ऑफ एम्प्लॉय आर पेड ऑन टाइम, क्योंकि सैलरी पे करोगे तभी एम्प्लॉय काम करेंगे बराबर। लोन क्लियर ऑन टाइम, कर्जा मिलेगा नेक्स्ट टाइम, आप कर्जा नहीं पे करोगे तो आपको आगे जाके फ्यूचर में भी लोन्स नहीं मिलेंगे। रॉ मटेरियल इज परचेस व्हेनेवर रिक्वायर, बराबर सप्लायर को पेमेंट करना पड़ेगा तभी जाके वो क्या करेगा, आपको रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा। ओके, सेल प्रमोशन, मार्केटिंग करनी पड़ेगी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट की, इज कैरी आउट स्मूथली एंड न्यू प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च एफिशिएंटली, आपको नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए, आपका जूना प्रोडक्ट भी मार्केट में चलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो अब यहां पे क्या चाहिए, फिनांस चाहिए। ये सारी एक्टिविटी की सैलरी पे करना है, रॉ मटेरियल का पेमेंट करना है, लोन क्लियर करने हैं, या मार्केटिंग करनी है, या प्रमोशन करना है, उसके लिए भी क्या चाहिए, फाइनेंस जरूरी है। आगे दे ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटी, सारे एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू कंट्रोल इन अ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में जितनी सारी एक्टिविटी है इन सारी चीजों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन लाने के लिए फाइनेंस जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल दिया, प्रोडक्शन विल सफर इफ फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड फाइनेंस, बराबर ना, समझो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन वालों को पैसे ही नहीं दिए तो प्रोडक्शन होगा क्या, नहीं। फॉर द परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, किसके लिए, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, एंड मीटिंग अदर डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, जो भी रोजाना जरूरत है उन पूरा करने के लिए प्रोडक्शन वालों को फाइनेंस नहीं मिला तो प्रोडक्शन होगा क्या, फॉर स्मूथ रनिंग ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन यूनिट होने चलने के लिए ये फाइनेंस जरूरी है। ड्यू टू दिस सेल विल आल्सो सफर, अब प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल कैसे होगा, और सेल अफेक्ट होगा तो इनकम पे भी अफेक्ट होगा। आगे लिखा है द इनकम ऑफ कंसर्न विल बी कम होगा, एज वेल एज रेट ऑफ प्रॉफिट विल बी डिक्लाइन, या अफेक्ट हो सकता है या तो कम हो सकता है। दिस एफिशिएंसी एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड अपॉन एफिशिएंसी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आप किस तरह से फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हो, पैसे का सही इस्तेमाल करते हो कौन से पर्पस के लिए, उसके ऊपर ये डिपेंड है। प्रमोट एक्सपांशन डाइवर्सिफिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफाई करने के लिए मॉडर्न मशीन, मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड, जरूरी है किसके लिए, बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफाई अपने बिजनेस का स्केल बढ़ाने के लिए, लेवल बढ़ाने के लिए। कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड अ मनी टू परचेस मॉडर्न मशीनरी, बराबर ना, मशीन खरीदने के लिए, टेक्नोलॉजी खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। देयरफॉर फाइनेंस बिकम अ मैंडेटरी, जरूरी है किसके लिए, फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। सिर्फ बिना पैसे के आप बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर सकते, तो फाइनेंस हर चीज के लिए जरूरी है। बिजनेस को आगे लेके जाना है तो फाइनेंस चाहिए, मतलब चाहिए। ओके, देन मैनेजिंग रिस्क, पैसे होंगे तो क्या कर सकते हो, फाइनेंस के बलबूते पे या फाइनेंस के जोर पे आप क्या कर सकते हो, कोई भी रिस्क को हैंडल कर सकते। कल कुछ भी हो गया बट आपके पास पैसे अवेलेबल है तो रिस्क में आप क्या रह सकते हो, स्टेबल रह सकते हो। कंपनी हैज टू मैनेज सेवरल रिस्क, कंपनी को अलग अलग रिस्क मैनेज करनी पड़ती है, जैसे फॉल इन सेल, कभी सेल भी गिर सकता है, लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, आपत्ति, नैसर्गिक आपत्ति की वजह से नुकसान हो सकता है, लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स, बराबर ना, मजदूर लोगों ने स्ट्राइक्स कर दिया, बंद कर दिया, बराबर ना, कामगार मोर्चा निकला, बराबर, मजदूरों का मोर्चा निकला। कंपनी नीड टू फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क, ये सारी रिस्क में बचने के लिए क्या चाहिए, फाइनेंस होना जरूरी है। रिप्लेस ओल्ड असेट को रिप्लेस करने के लिए, असेट ऑफ सच प्लांट एंड मशीनरी बिकम ओल्ड, देखो मशीनरीज है तो उनकी लाइफ होती है 15 साल 20 साल, तो वो लाइफ तक चलेगी, बराबर ना, ओल्ड हो सकती है और आउटडेटेड हो सकती है ओवर द ईयर, दे हैव टू बी रिप्लेस, उनको रिप्लेस करना पड़ेगा, किसकी जगह पे, नए असेट लाके। फिनांस इज रिक्वायर, उसके लिए भी नए मशीनरीज खरीदने के लिए, नए असेट्स खरीदने के लिए भी आपको क्या चाहिए, फिनांस चाहिए। तो ये कॉर्पोरेट फाइनेंस से आपको ये अवेलेबल हो सकता है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड किसको मिलेगा, शेयर होल्डर को, और आपने जिससे डिबेंचर, क्रेडिटर है या लोन लिए उनको आपको क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। सो फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर एंड इंटरेस्ट टू क्रेडिटर एंड बैंक्स, इनको आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट और डिविडेंड देने के लिए भी आपके पास फाइनेंस होना चाहिए। एंड लास्ट वन, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस, कंपनी हैज टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट, जैसे गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है, इनकम टैक्स पे करना है, एंड फीस टू रजिस्टर कंपनी, कंपनी को रजिस्टर करने में जो पैसे लगते हैं ऑन अ वेरियस सेशंस, अलग अलग ओकेशंस में गवर्नमेंट को आपको टैक्सेस देने पड़ते हैं, फीस देनी पड़ती है, तो वहां पे भी फाइनेंस इज नीडेड फॉर पेइंग दिस टैक्सेस एंड फीस, ये टैक्सेस और फीस पे करने के लिए भी आपके पास फाइनेंस होना जरूरी है। सो यहाँ पे जो दिया हुआ है, पहला पॉइंट हमने देखा क्या, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, फाइनेंस होगा तो ही हम लोग क्या ले सकते हैं, प्रॉपर डिसीजन, हमारे जेब में जितना पैसा है, हमारे पास जितना अवेलेबल फंड है उसके हिसाब से हम लोग डिसीजन लेंगे। कोई भी चीज खरीदने के पहले आप क्या सोचते हो, मेरे जेब में पैसे है कि नहीं,
बराबर ना, अवेलेबिलिटी है तभी जाके वो चीज खरीदते। तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, उसके ऊपर हमारा डिसीजन होता है खर्चा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके बाद रेज कैपिटल, नया प्रोजेक्ट चालू करना, नया कॉन्ट्रैक्ट है मिला हुआ है, नया बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हो, तब क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। उसके बाद R&D, बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए R&D करना बहुत जरूरी है, क्योंकि नई चीजों को निर्माण करने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। सो नई चीजों को निर्माण करने के लिए आपको पैसे लगेंगे, वो कहां से मिल पाएंगे, कॉर्पोरेट फाइनेंस से मिल पाएगा। उसके बाद दिया स्मूथ रनिंग, आपका बिजनेस स्मूथली चलना चाहिए, तो कैसा, सैलरी रेगुलर पे करना पड़ेगा, लोन रेगुलर क्लियर करना पड़ेगा, मटेरियल का पैसा देना पड़ेगा सप्लायर को। ये सब होने के लिए भी, या प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको प्रॉफिट भी डिपेंड है ना उसके ऊपर। प्रॉफिट कब मिलेगा, आप जब एडवर्टाइज अच्छी करोगे तब जाके आपका सेल बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा तब जाके आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये सारी एक्टिविटी आने के लिए, या ये सारी एक्टिविटी फुलफिल होने के लिए भी क्या चाहिए, फाइनेंस चाहिए। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, पैसे से ही सारी चीजों में क्या हो सकता है, कोऑर्डिनेशन ला सकते हैं। सारे डिपार्टमेंट में, सारे ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग क्या ला सकते हैं, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल ला सकते हैं। प्रमोट एक्सपांशन डाइवर्सिफाई, बिजनेस को एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, मॉडर्नाइज करना है, टेक्निकली अपग्रेड करना है, तभी भी क्या लगेगा, पैसा लगेगा। रिस्क को मैनेज करने के लिए पैसे होंगे तो ही रिस्क में आप क्या कर सकते हो, स्टेबल रह सकते हो। आपके जेब में पैसा नहीं है तो आप स्टेबल नहीं रह सकते, बराबर। सो यहाँ पे रिस्क को कवर अप करने के लिए आपके पास फाइनेंस होना चाहिए। देन रिप्लेस ओल्ड एसेट, जूने एसेट को नए एसेट से रिप्लेस कर सकते हो, बट कब, जब आपके पास फाइनेंस अवेलेबल होगा तभी जाके आप नए एसेट्स खरीद सकते हो। रिप्लेस ओल्ड एसेट के बाद पेमेंट और डिविडेंड, डिविडेंड किसको देना है, शेयर होल्डर को, और इंटरेस्ट किसके ऊपर, क्रेडिट और बैंक लोन जो आपने लिया उसको देने के लिए भी आपके पास फाइनेंस रेगुलर होना चाहिए। लास्ट वन, टैक्सेशन फीस, गवर्नमेंट को इनकम टैक्स, जीएसटी पे करने के लिए, उसके अलावा आपके कंपनी को रजिस्ट्रेशन करने के लिए, बराबर, स्टार्टिंग टू एंड, बराबर, जो ओकेशनली गवर्नमेंट को हम लोग को फीस पे करनी पड़ती है, टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, उसके लिए भी फाइनेंस जरूरी है बेसिकली।